सिटीज़ में या अर्बन एरिया में अराउंड 15 to 20% चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। आप में से जितने भी लोग सोने से पहले मोबाइल में व्हाट्सएप अपडेट करते हैं या इंस्टाग्राम फीड चेक करते हैं या फेसबुक पोस्ट चेक करते हैं, ये खबर उन सभी के लिए है। सोचिए कि आपने लाइट्स ऑफ की और फिर सोने से पहले मोबाइल चेक करने लगे और अचानक आपको दिखाई देना बंद हो जाए तो। ये सच में हुआ है। हैदराबाद की एक 30 साल की महिला का ये रोज का रूटीन था और अचानक एक रात उसे मोबाइल ही नहीं कुछ भी दिखाई देना मुश्किल होने लगा। डॉक्टर्स ने उसकी परेशानी को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का नाम दिया है। घंटों तक स्क्रीन देखने से होने वाली बीमारियों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हमारी आंखें होती हैं। एम्स के नेत्र रोग विभाग के अनुमान के मुताबिक स्कूली बच्चों के मोबाइल की स्क्रीन को लगातार देखते रहने की वजह से उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। 2015 में एम्स ने एक आकलन किया था जिसमें पाया कि 10% स्कूल जाने वाले बच्चों को मायोपिया की बीमारी थी, लेकिन 2050 तक भारत के लगभग आधे तकरीबन 40% बच्चे मायोपिया की बीमारी के शिकार हो चुके होंगे। मायोपिया बीमारी में पास की चीजें तो ठीक दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीजें धुंधली नजर आती हैं। वहीं मोबाइल फोन बनाने वाली वीवो कंपनी ने भी इस पर एक सर्वे किया तो पाया कि फोन पर वक्त काट रहे लोगों में से 72% लोग अपने दोस्तों से कनेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। 68% लोग खबर देखने के लिए सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं 66% लोग अपने मनोरंजन के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं। हमारी ये आंखें खोलने वाली रिपोर्ट देखकर आपको समझ आ जाएगा कि आपकी आंखें लगातार मोबाइल की स्क्रीन को देखने से कितना कुछ झेल रही हैं और अगर इसे कम नहीं किया गया तो देश का भविष्य कैसे अंधेरे की ओर ढकेला जाएगा। मोबाइल की ये छोटी सी स्क्रीन कितना बड़ा नुकसान करती है, इसका अंदाज़ा हमें धीरे धीरे होता है। हमारे साथ एक फैमिली है, बेटा भी है, बहन भी है उसकी और मम्मी भी हैं। मैम, इनको चश्मा लगा हुआ है तो क्यों लगा, क्या वजह है, कुछ पता चली? मैम, इसको 1.5 नंबर का स्पेक्स लगा हुआ है। कोरोना टाइम में जब स्मार्ट क्लास होती थी उस वजह से इसको स्पेक्स लगा है। तब हमने अंदाज़ा नहीं लगा, लेकिन जब ये ब्लैक बोर्ड पर देखने गया, फिजिकल क्लासेस अटेंड की, तो ही वॉज नॉट अनेबल टू रीड द नंबर्स और वर्ड्स, सो वी केम देयर एंड ही गॉट स्पेक्स। स्क्रीन टाइम कम कैसे करें, क्या क्या परेशानियां होती हैं और क्या आपको ख्याल रखना चाहिए? हमारे साथ डॉक्टर समीर सूद हैं, उनसे समझते हैं। डॉक्टर सूद, आजकल बच्चों को ये कहना कि बिल्कुल फ़ोन यूज़ ना करें वो संभव नहीं है, लेकिन क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं कि ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये दिक्कतें आनी ही हैं जो आप देख रहे हैं? नमस्कार, बहुत आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, हम ना जितना नेचर से अलग होते हैं उतना हमारे पास नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब एक मनुष्य को कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब अननेचुरल चीज़ें हैं, क्योंकि एक्चुअली अगर हम पीछे जाएं 5000 साल पीछे, 500 साल पीछे, तो कोई ये चीज़ें नहीं होती थी। तो एक बहुत नेचुरल वे ऑफ लिविंग था जिसमें लोग बाहर खेलते थे, बाहर रहते थे, दूर का बहुत देखते थे, तो ये प्रॉब्लम बहुत कम होती थी। अब जैसे जैसे एक तो कोविड आया और कोविड के साथ हमारे जो जितने बच्चे हैं वो अपने मोबाइल्स के साथ, कंप्यूटर्स के साथ, टीवी के साथ बहुत लगे हुए हैं, तो एक तो उनके पास कम टाइम मिलता है बाहर खेलने का, दूर देखने का। तो जब वो पास देखते हैं तो हमारे आँख के अंदर एक मसल होता है जिसको हम सिलरी मसल बोलते हैं, तो उसको बहुत कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है फोकस करने के लिए। और अगर अब वो बहुत काम आए, वो कब काम आता है जब हमको पास को देखना होता है। तो मायोपिया विच मीन्स माइनस नंबर या रिफ्रैक्टिव एरर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यही हमने देखा है कि इसकी जो मात्रा है रिफ्रैक्टिव एरर्स की बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई गई है। आप अगर यही चीज़ 20-25 साल पहले देखें तो बहुत कम बच्चे चश्मे पहनते थे। मैं अगर अपने बचपन की बात करूं तो मेरे पूरे क्लास में हम 2 थे 100 में से। अब मेरे ख्याल है ये उल्टा हो रहा है, 100 में से शायद 8-10 हैं जो नहीं पहनते, बाकी सब पहनते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि इन चीज़ों ने, इन अननेचुरल येट इम्पॉर्टेंट चीज़ों ने हमारी बॉडी पे कितना इफेक्ट किया है, आंखों पे तो बहुत ज़्यादा किया है।
छोटे बच्चों को जब देखने की परेशानी शुरू होती है तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि एक बार नंबर बढ़ गया तो फिर बढ़ता चला जाता है। क्या इसका भी कोई हल है? हमारे साथ अंशुल प्रताप सिंह हैं जो ऑप्टिमिस्ट ट्रेनर हैं। अंशुल जी, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बच्चों को इसमें मदद कर सकती है कि उनकी जो विजन है वो उतनी तेज़ी से ना बढ़े? जी, अभी तक मार्केट में ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ थी जो जिन पे हम काम कर रहे थे, जैसे एट्रोपिन ड्रॉप्स थी, कॉन्टैक्ट लेंसेज थे। वो थोड़ा पेरेंट्स के लिए टिपिकल हो जाता था अपने बच्चों के साथ काम करना उसका। लेकिन अभी जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है वो है चश्मे के साथ उसको हम, जैसे नॉर्मल चश्मा जो हम यूज़ कर रहे थे उसमें ही हम मायोपिया कंट्रोल लेंसेज को यूज़ कराकर चश्मे के नंबर का जो प्रोग्रेशन है उसको स्लो कर सकते हैं। कुछ आप एक्सप्लेन कर पाएंगे लोगों को समझ में आए कि क्या करती है ये टेक्नोलॉजी? ये टेक्नोलॉजी क्या करती है कि जैसे कि हम जो एक लेंस है उसमें हम मायोपिया कंट्रोल लेंसेज को हम यूज़ कराते हैं बच्चे के लिए। इस जो लेंस है वो हम 6 से 16 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं, जो कंपनी हमें बताती हैं, जिन पे रिसर्चेज हुई हैं। तो जिससे कि जो नंबर प्रोग्रेस कर रहा है उसका जो प्रोग्रेशन है वो स्लो हो जाता है, और जो चश्मे का नंबर बढ़ना चाहिए था 1 से 2-3 डायप्टर तक का, उसका जो प्रोग्रेशन है वो 67% तक स्लो हो जाता है, और उसका जो नंबर है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है। भारत में तकरीबन 1.25 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो आंखों की रोशनी जाने या उससे जुड़ी किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। ये समस्या बीते सालों में तेजी से क्यों बढ़ी है, ये समझने के लिए हमारे साथ डॉक्टर JS तितियाल हैं जो नेत्र विज्ञान केंद्र एम्स के हेड हैं। सर, जो हम स्थिति देख रहे हैं कि लगभग हर दूसरा तीसरा बच्चा चश्मा लगा के घूम रहा है, इस प्रॉब्लम के बढ़ने की वजह क्या देखते हैं आप? इसमें कुछ कारण हैं जिसके कारण से बच्चों में चश्मे का नंबर या चश्मे लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। जिसे हम देख रहे हैं कि मायोपिया जो है एक मेजर सेगमेंट है, रिफ्रैक्टिव एरर जो बच्चों में हो रही है। तो मेजर कारण हम देख रहे हैं, एक तो जो है उनकी वर्कलोड जो है वो बढ़ गई है एजुकेशन सिस्टम के अनुसार से भी, और दूसरा जो है आजकल हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इतने सारे आ गए हैं एजुकेशन में और अदर सोशल मीडिया में भी, उसमें उसका यूज भी बढ़ते जा रहा है, उसके कारण से भी मायोपिया बढ़ रहा है। तो जहाँ तक लोड है बच्चों में नज़दीक के काम करने के लिए, बेसिकली रीडिंग बुक्स या फिर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, उसके कारण से बढ़ रही है। और जो हमारे जो स्टडीज़ हैं उसके अनुसार से जो है सिटीज़ में या अर्बन एरिया में अराउंड 15 to 20% चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, एंड विच वाज लेस इन रूरल एरिया। जो गांव के एरिया थे उसमें ये चश्मे मायोपिया कम था, लेकिन पिछले 3-4 सालों से हम देख रहे हैं कि गांव के एरिया में भी जो है मायोपिया की स्थिति बढ़ते जा रही है। हो सकता है कि वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पेनिट्रेशन हो गया है, तो लोगों को मोबाइल यूज़ करना कंपलसरी हो रहा है, उसके कारण से भी जो है मायोपिया बढ़ रहा है। तो इसी एस्टिमेट से हम देखेंगे तो आने वाले 20-25 साल में बाय 2045-50 ऑलमोस्ट 50% बच्चे जो हैं उनको चश्मा लगाना पड़ेगा या मायोपिया हो जाएगा। तो एक आज के डेट में हमें ऐसे कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि मायोपिया प्रोग्रेशन या पेनिट्रेशन सोसाइटी में कम हो जाए।